बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 16, 9th कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 1। बच्चे, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक ट्रेस टेबल पढ़ेंगे। ट्रेस टेबल क्या होता है, ये क्या टेक्निक है, इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे और एक एग्ज़ाम्पल से ट्रेस टेबल का इस्तेमाल सीखेंगे। बेटे, जब हम एल्गोरिदम को बना लेते हैं तो एल्गोरिदम में एरर्स को चेक करने के लिए कहीं इसमें कोई लॉजिकल एरर तो नहीं या किसी किस्म की और कोई मिस्टेक तो नहीं, तो इस मकसद के लिए हम ट्रेस टेबल का सहारा लेते हैं। ट्रेस टेबल एक टेबल होता है, जैसे इसका नाम टेबल जाहिर कर रहा है। इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं। कि अगर आप ये देखें, मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ खाली, इसमें इस रुख देखें, ये रोज़ हैं और ऊपर से नीचे की जानिब कॉलम्स हैं। सबसे टॉप पे आपको हेडिंग वाला एक नज़र आएगा जिसमें सारे वेरिएबल्स और स्टेप की हेडिंग दी गई होगी। हेडिंग्स का पहली रो जो है वो हेडिंग के लिए होगी। उसके बाद जितने मराहिल होंगे, जैसे जैसे मराहिल में से एल्गोरिदम गुजरेगा, हर मरहले को बतदरीज हम उसमें मेंशन करेंगे। तो कॉलम वाइज हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल इस्तेमाल हुए उन सब वेरिएबल्स को कॉलम वाइज दे लेंगे। सबसे पहले हम स्टेप लिखेंगे, कौन सा स्टेप हम परफॉर्म करें, क्योंकि मरहलावार हमने हर स्टेप को चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग होगी। तो कैसा एल्गोरिदम का रिस्पांस होता है हर मरहले पे, वो हमने देखना है। तो इसलिए यहाँ पे हम स्टेप लिखेंगे पहले, और जो स्टेप हम चेक कर रहे होंगे उस स्टेप का नंबर मेंशन करते चले जाएंगे। साथ ही साथ जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं वो वेरिएबल्स हम लिखेंगे। तो इस केस में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखें, 1 2 3 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, और साथ ही साथ जो आउटपुट होगा वो हम मेंशन कर लेंगे। तो ये टेबल फिर किस लिए इस्तेमाल होता है? एल्गोरिदम को एरर्स के लिए चेक करने के लिए हम इस टेबल को इस्तेमाल करेंगे, ट्रेस टेबल को। और ये स्टेप बाय स्टेप मरहलावार एल्गोरिदम को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ कैसे ट्रेस टेबल काम करता है। हमने एल्गोरिदम बच्चे पहले पढ़ा हुआ है कि 3 नंबरों में से सबसे छोटा नंबर मालूम करने का एल्गोरिदम। वही एल्गोरिदम लेंगे और उस एल्गोरिदम को हम चेक करेंगे इस ट्रेस टेबल की मदद से कि कैसे ये एल्गोरिदम काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखें, एल्गोरिदम में पहले मरहले पे आया स्टार्ट, ठीक है। तो अब एल्गोरिदम को मैं तफसील से यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। एल्गोरिदम के वर्किंग जो है स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करना वो डिस्कस होगा, चूँकि हमारा आज का टॉपिक ट्रेस टेबल का है, एल्गोरिदम का नहीं। चुनांचे सबसे पहला जो है मरहला उसमें देखें स्टार्ट। तो अब इसमें ज़रा देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टेप 1, इसमें स्टार्ट है, कुछ भी नहीं किया। तो N1 N2 N3 स्मॉल आउटपुट कुछ दे। अच्छा, ये अब N1 N2 N3 क्या है, ये कहाँ से आए, कैसे आए? स्टेप नंबर 2 में देखें, इनपुट नंबर्स, 3 नंबर्स हमने इनपुट करने, N1 N2 N3। पहला नंबर हमने N1 में स्टोर कर लेना, दूसरा N2 में स्टोर कर लेना, तीसरा N3 में स्टोर करना। यहाँ से पता चला कि अभी फ़िलहाल हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 3, N1 N2 N3। पहले कॉलम में N1 लिख दिया, दूसरे कॉलम में N2 लिख दिया, तीसरे कॉलम में N3 लिख दिया। उसके बाद फर्दर अगर आप आगे मूव करें, सेट स्मॉल टू N1। अब यहाँ से ये पता चला कि एक वेरिएबल हमारे पास स्मॉल भी है, चुनाचे यहाँ पे हमने स्मॉल ले ली। मज़ीद इसमें तलाश करें, कोई और वेरिएबल नहीं। आखिर में हमें आउटपुट जो है उसको दिखाना। तो आउटपुट जो है ये हमने एक कॉलम आउटपुट का बना लिया। तो जितने वेरिएबल्स थे वो हमने तलाश कर लिए और जो आउटपुट था वो हमने देख लिया और उनको कॉलम वाइज हमने
लिख लिया कॉलम की हेडिंग पे, और हमने क्या किया कि स्टेप की हेडिंग भी बना दी। अब पहला स्टेप हमने देखा कि कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैंने N1, N2, N3 स्मॉल और आउटपुट इस सब में क्या कर दिया कि छोटे छोटे डैश लगा दी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं। इसके बाद स्टेप 2, अब चूंकि हम एल्गोरिदम को चेक कर रहे हैं तो एल्गोरिदम को चेक करने के लिए दूसरे स्टेप में देखें इनपुट नंबर्स N1, N2, N3। यहाँ पे देखें हमने N1 वेरिएबल, N2 वेरिएबल के लिए, N3 वेरिएबल की जो वैल्यूज़ देनी है वो सपोज हम ये करते हैं N1 को दे देते हैं। स्टेप नंबर 2 हम देख रहे हैं, N1 को हम वैल्यू देते हैं 5 की, N2 को हम सपोज 7 दे देते हैं, N3 को 3 दे देते हैं। इसको हमने क्या वैल्यू दे दी 5, इसको 7, इसको 3। 3 नंबर्स हमने स्टोर कर दिए। N1 में 5 स्टोर किया, N2 में 7 स्टोर किया, N3 में 3 स्टोर किया। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू 5, 7, 3। चूँकि अब दूसरे स्टेप में स्मॉल का कोई इस्तेमाल नहीं है, आउटपुट का कोई इस्तेमाल नहीं, इसलिए इसको हमने छोड़ दी। आगे सेट का मतलब है किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। स्मॉल टू N1 की वैल्यू जो है वो हमने स्मॉल के अंदर स्टोर करनी है। अब यहाँ पे देखें N1 में क्या है 5, अब ये वाली वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी स्मॉल के अंदर, 5 यहाँ पे आ, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए 7 और 3 उसी तरह से आ गए। इसके बाद स्टेप 4, इफ N2 इज लेस देन स्मॉल, ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, N2 इज लेस देन स्मॉल। N2 क्या है हमारे पास, N2 है 7, स्मॉल है 5, तो कंडीशन हमारे पास हो गई 7 इज लेस देन 5। ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स स्टेप नंबर 4 में। अब चूंकि स्टेप नंबर 4 में कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ कंडीशन इस्तेमाल हो रही है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इफ से रेलेवेंट है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सेट स्मॉल टू N2। अब चूंकि ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, इस वजह से ये जो काम है नीचे वाला, ये जिसको मैंने बॉक्स में कर दिया, ये काम हम नहीं करेंगे। वजह क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है, इस वजह से ये काम नहीं होगा। तो N2 की वैल्यू 7 थी, N1 की वैल्यू थी 5। तो अब ज़रा देखें, N1 में 5 ही रहा, N2 में 7 ही रहा, वो वैल्यू N3 की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो स्मॉल की वैल्यू भी तब्दील नहीं हुई, क्योंकि इन दोनों में से छोटा जो है वो 5 था, तो ये ऐसे आउटपुट अभी कुछ नहीं। इसके बाद स्टेप 5 स्टेप में देखें, अब अगली कंडीशन हमने चेक करनी, इफ N3 इज लेस देन स्मॉल, ये कंडीशन N3 इज लेस देन स्मॉल। N3 क्या है हमारे पास, N3 है 3, और स्मॉल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, ये देखें 5, तो स्मॉल के अंदर 5। अब ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर ये जो ब्लैक बॉक्स में मैंने काम कहा है, ये जिसको हाईलाइट किया, ये हो जाएगा सेट स्मॉल टू N3। क्या करना है, स्मॉल वेरिएबल की वैल्यू उसमें रिप्लेस कर दो, जो पहले से वैल्यू मौजूद थी उसको N3 की वैल्यू से, इसका ये मतलब हो जाएगा। चुनाचे अब स्टेप में देखें, N1 में वैल्यू 5 थी, N2 में 7 थी, N3 में क्या थी 3। अब जब ये कंपैरिजन इसका हुआ तो इनमें से स्मॉलर कौन सा था 3। तो चुनाचे जब हमने N3 इज लेस देन स्मॉल किया तो कंडीशन ये ट्रू हो गई। ट्रू के केस में सेट स्मॉल टू N3, चुनाचे N3 की वैल्यू थी 3 वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, स्मॉल के अंदर। यहाँ पे देखें 3 वैल्यू स्मॉल के अंदर स्टोर कर दी, ये हमने स्टोर किया 3। इसके बाद स्टेप नंबर 6, आउटपुट कर दो जो भी स्मॉल की वैल्यू। तो ना N1 की वैल्यू को कुछ छेड़ा गया, ना N2 की वैल्यू, ना 3, ठीक है। स्मॉल में 3 है, तो आउटपुट हमने क्या करना, स्मॉल की वैल्यू, स्मॉल के अंदर क्या था 3, तो ये 3 वैल्यू जो है आउटपुट हो जाएगी। तो इस तरह से। इसके बाद स्टेप नंबर 7 में क्या है, स्टॉप, आपने
कुछ भी नहीं करना और आपका एल्गोरिदम जो है मुकम्मल हो गया। और ट्रेस टेबल में हमने वैल्यूज़ के साथ ये चेक कर लिया कि एल्गोरिदम किस तरह से चेक किया जा रहा है मरहलावार। देखें, इसको भी अगर आप चेक कर लें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 नंबर्स में दी गई हो तो 3 ही बनती है, और ये 3 हमने ट्रेस टेबल से भी ट्रेस कर लिया कि 3 ही है। हमारा एल्गोरिदम लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं। इसके बाद बच्चे आगे एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चंस करने। पहला क्वेश्चन मैं आपको फ्लो चार्ट का करवा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे। तो क्वेश्चन 1.4 एक्सरसाइज का इसका पहला पार्ट है कि फ़्लो चार्ट बनाएं, 2 नंबर्स को इनपुट करें और ये तयन करें कि पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। कि n1 n2 2 नंबर्स लें और चेक करें क्या n1 n2 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या आ गया फ़्लो चार्ट में, स्टार्ट। उसके बाद इनपुट किया, 2 नंबर्स इनपुट आउटपुट सिंबल लगाया हमने, n1 और n2। पहला नंबर n1 में स्टोर किया, दूसरा n2 में स्टोर किया। उसके बाद देखें, अब हमने चेक करना है n1 इक्वल टू 0, क्योंकि n1 डिवाइड कर रहा है n2 को। इसका मतलब है n1 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, या तो जब इसने डिनोमिनेटर में आना है तो बेटे जो डिनोमिनेटर में होता है वो रकम डिवाइज़र के तौर पे लिखी जाती है। तो डिवाइज़र अगर 0 हो तो आप 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होगा कि n1 इज इक्वल टू 0 होगा तो आप मैसेज क्या प्रिंट कर देंगे, एरर मैसेज दे देंगे कि 0 पे डिविजिबल नहीं है, और आपका फ़्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा, एंड पे आ जाएगा। अगर n1 0 नहीं है तो क्या होगा, फिर आप चेक करेंगे n2 0 है या नहीं। अगर n2 0 के बराबर है, इसका मतलब है 0 ओवर एनीथिंग दैट गिव्स 0, तो 0 हर नंबर पे डिविजिबल होता है, ट्रू हो गया। यस के केस में n1 डिवाइड्स n2 के 0 चूँकि हर नंबर पे डिविजिबल है, इसलिए 2 हो, 7 हो, 1 हो, 4 हो, कुछ भी हो तो वो नंबर 0 को डिवाइड कर देगा, इसलिए हो। अगर n2 0 नहीं है तो क्या होगा, उसमें आपने देखना है n2 मॉड n1। तो n2 मॉड का मतलब n1 से मुराद क्या है, n2 डिविडेंड है, n1 डिवाइज़र है, n2 को अंदर रखा, n1 पे डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर n2 n1 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर उस केस में क्या है कि प्रिंट कर देंगे n1 डिवाइड्स n2। अगर पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे कि मैसेज दे देंगे कि n1 n2 को डिवाइड नहीं करता, और आपका फ़्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा। अब मिसाल हम लेते हैं, मसलन देखिए मैं n1 में 0 ले लेता हूँ, n2 को मैं 5 ले लेता हूँ। देखिए n1 इज इक्वल टू 0, देखिए n1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें जब हमने डिवाइड करना है तो हम ये मतलब ले रहे हैं इसका 5 ओवर 0, और ये एरर बनती है क्योंकि इसका मतलब है n1 डिवाइड्स n2, ये याद रहे। तो n2 और n1 इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते, एरर मैसेज आ गया, ठीक हो गया। दूसरा हम चेक करते हैं, फ़र्ज़ किया n1 में ले लेता हूँ 10 और n2 को 0 ले लेता हूँ। अब क्या होगा, अब देखिए n1 0 है, नो, n1 तो 10 है, फिर n2 0 है, ठीक है। अब n2 0 है तो फिर क्या हो जाएगा, यस, तो n1 डिवाइड्स n2। तो अब ज़रा देखें क्या है, 0 ओवर 10 दैट इज़ इक्वल टू 0, डिवाइड हो जाता है हर नंबर 10 0 टाइम्स 0 और 0 रिमाइंडर। तो अब देखें 0 ओवर एनीथिंग से मुराद ये है कि कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो तो वो 0 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। चुनाचे क्या होगा, 10 डिवाइड्स 0, ये हो गया। अब तीसरी मैं कंडीशन चेक करता हूँ, एक और सूरत। n1 फ़र्ज़ किया मैंने ले लिया 15, n2 ले लिया 3। अब ज़रा देखें n1 n2 ले लिया, n1 0 नहीं है, बिल्कुल नो, n2 0 नहीं है, नो। तो फिर यहाँ पे चेक करना है n2 मॉड n1। चुनाचे क्या होगा, यहाँ पे इसको n2 को मैं अगर 30 ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा,
बड़ी वैल्यू हो जाएगी, वरना पॉइंट्स में उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले लूँ 30 मॉड 15, 30 को अंदर रखा, 15 2 ज़ा 30, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये n2 मॉड n1 30 डिवाइडेड बाय 15, रिमाइंडर 0 आ गया, एग्जैक्टली डिविजिबल येस हो गया। चुनाचे फिर आप ये कह सकते हैं कि 15 डिवाइड्स 30, ये ट्रू हो गया। और अगर कोई और नंबर होता तो ज़ाहिर बात उसने डिवाइड नहीं करना था, तो उस केस में एंड हो गया। बच्चे इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 1.1, इसको हमने डिस्कस करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन अ फार्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स। एक फार्म है, उसमें कुछ गाय हैं और कुछ परिंदे हैं। अब हमने क्या मालूम करना है इस सवाल में कि गाय और परिंदे ये कितनी कितनी तादाद में है। कंडीशन उसने क्या दे दी? उसने ये कंडीशन दी कि दोनों को अगर हेड्स को मिला के काउंट किया जाए तो 35 तादाद होती है, अगर दोनों की लेग्स को काउंट किया जाए तो 110 हो। तो इसमें अगर 1.1 का सॉल्यूशन हम निकालते हैं, लेट C be the number of cows and B be the number of birds। आप x और y भी ले सकते हैं। मैंने काउज का लफ्ज़ C से शुरू होता है इसलिए C वेरिएबल ले लिया, बर्ड्स का लफ्ज़ B से शुरू होता है इसलिए B वेरिएबल ले लिया। अब ये देखें कि चाहे गाय हो या कोई परिंदा हो, उनका सर एक ही होता है, एक से ज़्यादा सर नहीं होता। चुनाचे अब देखें कि अगर इनकी सरों की तादाद को जमा किया जाए, टोटल 35 हेड्स, तो क्या होगा? काउस के सरों की तादाद प्लस बर्ड्स के सरों की तादाद, इसको जमा किया जाए तो टोटल 35 बने। ये एक पहली कंडीशन होगी। दूसरी बात, बेटे इनकी टांगों को जमा किया जाए तो 110 होंगी। अब आपको पता है कि बर्ड की 2 लेग्स होंगी और काऊ की 4 लेग्स होंगी। तो अब देखें दूसरी कंडीशन कैसे बनेगी। चूंकि काउज की तादाद C है और हर काऊ की 4 लेग्स होती, बर्ड्स की तादाद B है, हर बर्ड की 2 लेग्स होती हैं। ये टोटल तादाद कितनी बन जाएगी? 110 के। दूसरे लफ्ज़ों में ये क्या बन जाएगा? 4C + 2B = 110। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 कैसे हम करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 लिखें पहले, 4C + 2B = 110। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 2C + 2B = 70। सब्ट्रैक्ट कर दें, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने से ये प्लस का साइन माइनस में, ये माइनस में, और ये प्लस का साइन माइनस में कट गया। तो 2C = 110 में से 70 निकाला तो कितना बन गया? 40। दिस इम्प्लाइज दैट C = 40 को 2 पे डिवाइड किया तो 20। C की वैल्यू 20 आ गई। अब इक्वेशन 1 पे B + C = 35। चुनाचे क्या हो जाएगा? B + 20 = 35, B = 35 - 20, B = 15। चुनाचे काउज की तादाद वो 20 हो गई और बर्ड्स की तादाद वो कितनी हो गई? 15। यही हमने करना था और कर लिया। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर वाज़ेह हो गया होगा। किसी किस्म का कोई इशू हो तो आपने अपने मुतल्लिका टीचर से कंसल्ट कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।